वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। जो बीकॉम फर्स्ट सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है समझने का। इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा एक मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। आपको एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, अपने आप में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप इस सब्जेक्ट को झेल पाओगे। देखिए हमारे समय में क्या होता था, हमारे समय में बीकॉम फर्स्ट सेम में ही हमें मेजर मिलता था। मतलब मेजर हमें स्टार्टिंग से मिल जाता था, जैसे अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। सो मेजर हमें मिलता था, और जैसे हमने अकाउंट्स में लिया था तो मेजर हमारा अकाउंटेंसी हो गया। और जो लोग मेजर लेते थे उन सभी के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स होता था कंपलसरी, ठीक है। और जो लोग पास कोर्स लेते थे उस समय उन सभी को बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं लेना पड़ता था। बट अभी के टाइम में क्या हो गया है, अब के टाइम में अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर 2017 के आसपास में आया था हमारा ये CBCS कोर्स, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसके अंदर में क्या हुआ कि आपको फर्स्ट से लेकर थर्ड सेम तक ऐसे ही पढ़ते रहना है, कॉमन सभी के लिए। और थर्ड सेम जब आप जाओगे तब जाके आपको पता चलता था कि हमें मेजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। उस समय बहुत लोग पास कोर्स कहलाते थे, बहुत कोर्स मेजर कहलाते थे। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी किया गया था कि स्टार्टिंग से उन्हें मेजर का ही सब्जेक्ट दे दिया गया था, सो डैट उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे मेजर कंपलसरी है। बट ऐसा था नहीं। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी था कि शुरू से ही आपके मार्क्स को देख के आपको पास कोर्स में ही डाल दिया जाता था, मतलब फ्यूचर में आपको कोई भी मेजर नहीं मिलेगा। वहाँ पे स्टूडेंट्स डाउट में रहते थे कि हमें मेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा 2 साल तक, मतलब 2 सेमेस्टर तक। थर्ड सेम में जाके वो बात क्लियर होता था कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे आपका कॉलेज आपको फॉर्म फिलअप के लिए बोलता था तब आपको पता चलता था, ठीक है। बट अभी क्या हो गया है, अभी के टाइम में अच्छा बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, मतलब जो आपका स्पीड है तो स्लो रखे, तो मैं थोड़ा स्लो रखूंगा, ठीक है। सो अब के टाइम में क्या हो चुका है, अभी आपके पास में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम जो आया है, मतलब FUGP जो आया है, उसके अंदर में आपको इनिशियल स्टेज से ही मेजर दे दिया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है। सो मेजर आपको शुरू में ही मिल जाएगा, और अगर नॉन मेजर है तो नॉन मेजर भी आपको शुरू में ही मिल जाएगा। बट ज़्यादातर कॉलेज अब मेजर ही हो गए हैं, मतलब सब कॉलेज खुद ही से आपको मेजर दे रहे हैं। हाँ, बहुत घटिया मार्क्स अगर 50-40% से भी नीचे आ रहा है तो बात अलग है, नहीं तो मेजर मिल ही रहा है, सभी को मिल रहा है। मेरे जान पहचान में जितने भी KC है, GCC है, RG है, लगभग सभी को मेजर दे ही रहा है। दूसरे कॉलेज भी दे रहे हैं, प्राग वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ के आसपास के जितने भी कॉलेज हैं। अब देखिए बात ये आता है कि मेजर जब फर्स्ट सेम में आपको मिलता है तो अभी के टाइम में बिजनेस मैथमेटिक्स भी आपको फर्स्ट सेम में, ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सेम में आपको एक सब्जेक्ट मिलने वाला है जिसका नाम क्या होने वाला है, बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, बिजनेस मैथ्स। अब बिजनेस मैथमेटिक्स में या BMS में चीज़ क्या है, आप लोगों के लिए दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्लास 10 पास किया, बहुत लोगों ने वहाँ पर क्या किया, 10 के बाद में मैथ्स को हाथ नहीं लगाया। बहुत लोगों को मैथ्स नहीं मिला होगा, ठीक है, मैथ्स आप लोगों ने लिया नहीं। मैथ्स जब आप लोगों ने लिया नहीं तो 11-12 आपका हो गया खाली। अच्छा उस समय आपके पास एक ऑप्शन हुआ करता था BMS करके, ठीक है, या बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोल के था ही, या फिर CMST इसका पहले का नाम है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करके। सो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता था जो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम वाले में पढ़ना है। बट जिन लोगों ने इसको भी ऑप्ट नहीं किया है, जो मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया होगा मुझे पता है, ज़्यादातर लोग फाइनेंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, कंप्यूटर ले लेंगे, बट ये नहीं लेते। तो अब उनके लिए यहाँ पे दिक्कत आने वाला है। क्या दिक्कत आने वाला है, 2 साल तक आपका हो गया है मैथ्स से तलाक। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ट्यूशन पढ़ा रहा है 8-9 के स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए अच्छा बात है, उनका कम से कम नंबर से लेन देन है, रिश्ता है अभी भी। बट बहुत लोगों का वो रिश्ता टूट चुका है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, शुरू से ही आपको अपने पैटर्न, अपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लेना है। और एक और मैं बात बता देता हूँ, BMS में मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं, BMS में मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं, ये बहुत सही बात है। आज के टाइम में वो थोड़ा परसेंटेज कम हो जाएगा अगर कोई शुरू से ही पढ़ रहा है, तो आज के टाइम में पहले के कंपैरेटिवली आपका फेल होने का चांस कम हो जाएगा, बैक लगने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि अभी का पैटर्न चेंज हो गया। उसी पैटर्न के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, ठीक है। तो BMS को कैसे पढ़ना है हम पूरा भी डिस्कस करेंगे। पहले मेरे को इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये पेपर है आपके पास में 100 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का पेपर है आपका, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 20 मार्क्स आपका कॉलेज जो है ना इंटरनल लेगा। इंटरनल का मतलब क्या हुआ सर, 20 मार्क्स इंटरनल का मतलब ये होता है, ठीक है, 20 मार्क्स इंटरनल का मतलब ये होता है कि कॉलेज अपने तरफ से सेशनल एग्जाम लेगा जो कि होगा 20 मार्क्स का। अब उसका वेटेज जो है ना, वो वेटेज उसका हो सकता है 40 तक भी हो सकता है, मतलब एग्जाम आप 40 के दे रहे हो बट उसमें से 20 मार्क्स से कैलकुलेशन हो रहा है। कैसे होगा, सपोज मान के चलो कोई स्टूडेंट 40 मार्क्स का एग्जाम देता है, ठीक है, आउट ऑफ 40 ही हैज स्कोर्ड 38, ठीक है। सो आउट ऑफ 20 ही विल स्कोर 19,
ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे वो मार्क्स जो है ऐड कर दिया जाएगा, मतलब कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। जो लोग सीबीएसई वाले अगर हैं तो उनको ये बात पता होगा कैसे होता है, ठीक है। सेवा वाले में थोड़ा कम होता है, हालांकि आप लोगों ने भी शायद आप लोगों के टर्म में भी अभी तक आ ही चुका होगा 10 के टाइम में शायद। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास में, टेस्ट। अच्छा, अब एक टेस्ट लिया जाएगा। अब ये टेस्ट अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। बहुत कॉलेज इसको एग्जाम वाइज ले रहे हैं, बहुत इसको ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन आपको मान लो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, मतलब 20 मार्क्स का आपको ऑनलाइन जो है क्वेश्चन मिल जाएगा कॉलेज के पोर्टल से, और वहाँ पे आपको एमसीक्यू टिक करना रहेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली लास्ट ईयर केसी का था एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में था, एमसीक्यू फॉर्म में था। तो 4 में से कोई एक सॉल्व करना। अब इसके लिए एक और बात मैं बताता हूँ, जो लोग केसी वाले हैं, जीसीसी वाले हैं, और इवन जो आरजी वगैरह के भी हैं, उनके लिए भी आप लोग अपना जो बीएमएस बुक है तो आप देखिएगा ही। अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना है तो आप क्लास 11-12 का जो सीएमएस है उसमें जो पोर्शन है आपका, उसको भी आप देख लीजिएगा। आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर सॉल्व किया था और सबका सब वहीं से था। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस थे जो सीएमएस की बुक से काटे गए थे, एकदम डिट्टो उठा कर रख दिया गया था, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लास्ट ईयर क्रैक किया था, तो ये आपका एक अच्छा चांस हो सकता है। अच्छा, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन देख के आंसर मिलने का, ठीक है। हालांकि वहाँ पे टाइमिंग सिस्टम भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में जीयू का एग्जाम। अब जीयू जो है ना, वहाँ पे सिंस यहाँ पर देखो 20 यहाँ पर ले लिया गया, 20 यहाँ पर हो गया, तो 20 खत्म हो चुका है। तो अब बचा कितना, 60 मार्क्स। तो फर्स्ट सेम में आपका जो जीयू का पेपर आने वाला वो सिर्फ 60 मार्क का ही अब रहेगा। अब 80 का नहीं रहेगा, पहले 80 का रहता था, अब कितने का रहेगा, सिर्फ 60 का रहेगा। अब इस 60 मार्क्स का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क के लिए। ओवरऑल हर साल ही ये 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है। हाँ, हो सकता है कभी 8 का हो जाए, बट नॉर्मली ये 10 मार्क का रहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत सारे टॉपिक्स है। मैंने 3 वीडियो बना के रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिलता है तो आप, मैं इस वीडियो के नीचे ही आपको लिंक कर दूंगा, वो आप देख लेना। शुरू से सारे क्वेश्चन को टिक कर लो, उसी को अच्छा से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीएमएस के, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हाँ, आजकल थोड़ा सा वो चेंजेस आ गया है, कभी कभी थोड़ा नहीं भी आते हैं, बट आने का चांस बहुत रहता है, ओके। देन CINSI। अच्छा, बहुत लोग बोलोगे कि सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हो बिजनेस मैथमेटिक्स ना। सो देखो भाई, मैंने अपना HS मैंने निकाला था 2013 में, ठीक है। 2013 में हमने अपना HS निकाला था, सॉरी 2015 में, HS हमारा 2015 में गया था, और 16 में मैंने फर्स्ट सेम दिया था। और मेरे साथ क्या होते रहा है कि मैं जिस क्लास से आगे जा रहा हूँ उसके पिछले वाले क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलो कि मैं 2016 से पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है, और आज 24 चल रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली 8 बैच जो है मैं पढ़ा चुका हूं जो बिजनेस मैथमेटिक्स से लिंक्ड हैं। मतलब मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस काटे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना है, मेरी बातों को गौर समझना है और उसको जरूर फॉलो करना है, ठीक है। सो आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 10 मार्क के लिए करना ही करना है। नेक्स्ट आता है अपना क्या चाहिए, CISI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके साथ में मैंने एन्युटी वगैरह सब रखा है। ये मैंने लिखा है 5 से 8 मार्क का, बट ये श्योर नहीं कि 5 से 8 का रहेगा, हो सकता है 10 का भी हो सकता है, वेरी करते रहता है, हर साल वेरी करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये श्योर होता है, ठीक है। सो आपको ये 2 टॉपिक देखना है। अब देखो, इसमें एक और चीज क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ पास होना होता है, मुझे सिर्फ मैथ्स में पास होना है। तो जिसको पास होना है उसके लिए खुद से चूज कर लेना आपके लिए कौन सा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम एंड, ये आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बोल के एक क्वेश्चन आया, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 1, 2 वैसे करके। सो टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और APGP। अब इन सभी में APGP जो है ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब एक और चीज मैं बताता हूँ, APGP नए वाले सिलेबस में से हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब फ्यू GP वाले में APGP आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है तो आप इसको इग्नोर मारना, अगर है तो यू फॉलो करना, ठीक है, बट नहीं रहेगा, ओके। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जरूर करना है। ये 4 टॉपिक मैंने सेलेक्टिवली दिया है, इसको देखना है। यहाँ से आपको 15 से 20 मार्क क्वेश्चन मिल जाता है। अब ये हो सकता है 12 से 15 भी हो जाए और 15 से 20 भी रहे, उसमें बीच में अटका रहेगा। नेक्स्ट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है शेयर और मिक्सचर। बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। भले ही क्वेश्चन में आपको 1-2 मार्क का कभी क्वेश्चन दिख गया तो दिख गया, नहीं तो वो भी आपको नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं मार सकते हो, इसमें टाइम ना लगा के आप किसी और को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट है LPP, मोस्ट इंपॉर्टेंट LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो होता है, ठीक है। LPP आपको जरूर करना है। यहाँ पे आपको डायग्राम मतलब वो ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब वो क्या होता है, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ है, मैथमेटिक्स में LPP में बहुत सारा चीज़ है, बट आपके एग्जाम में हर बार क्या पूछता है, एक तो थ्योरी रहता है 3-4 मार्क का, कभी कभी 10 मार्क का भी हो जाता है, और में एक क्वेश्चन देता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहता है। 4+6 का पैटर्न मैंने अभी तक क्रैक किया है, 4+6,
4 मार्क का थ्योरी रहेगा और 6 मार्क का आपका क्या रहेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों, मतलब थ्योरी भी है नीचे प्रैक्टिकल भी है, और में दिया हुआ है। तो जो अच्छा लगे वो कर लो। तो एलपीपी आपको जरूर करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलपीपी के एजम्पशंस, ठीक है, जो है उसको पढ़ना है। मैंने अपने नोट्स में वो सब दे रखा है, उसके लिए चिंता नहीं है, ठीक है। जो लोग मेरे यहाँ वाले बैच है स्टूडेंट जो लोग ले चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। जीयू के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डीयू वगैरह के भी कोई अगर स्टूडेंट्स है तो उनके लिए थोड़ा सा वो बदल जाएगा। मैंने लास्ट ईयर डीयू के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया है, ठीक है, और डीयू वाले का भी मुझे थोड़ा सा स्वाद आ गया कि क्या होता है। उनके लिए ना मुझे अलग से 5 से 7 क्लास रखना पड़ा, अलग से, मतलब जीयू के सिलेबस को करा के फिर मैंने दूसरा बुक मनोज कुमार भवाल का बुक आता है, उनके बुक के प्रॉब्लम्स को कराना पड़ा, तब जाके मुझे लगा कि सेटिस्फैक्ट्री है। और अभी तक मुझे जो भी रिपोर्ट आए हैं सब पास हुए हैं। एक कॉलेज ऐसा है जो मैं एडमिट करूंगा कि उसका बच्चा एक स्टूडेंट जो है वो खराब किया है, और वो भी ऐसा खराब नहीं किया, वो अपने 3 साल बैक में उनका खराब हो रखा है और ये शायद उनका 4th ईयर था, अब उनके पास में सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, ठीक है। रीज़न क्या होता है, वहाँ पर उनका कॉलेज का पेपर बहुत ही भयंकर काटा गया था, बहुत भयंकर, मतलब इतना भयंकर मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल जीयू के हिसाब से अगर वेटेज देखोगे तो वो पेपर जो था ना वो 200% टफ था, ठीक है। और स्टूडेंट्स को उस तरह से कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, मतलब कि पढ़ा कोई और बुक से रहे हैं, पूछ किसी और बुक से रहे हैं और पता नहीं कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो 1 साल के लिए तो मैंने तो अपना ऑनलाइन कोर्स उनको दिया था, तो मुझे लगा कि इन सभी से हो जाना चाहिए, अच्छा से पढ़े बच्चा तो, बट उनको चाहिए पर्सनल गाइडेंस, उनको चाहिए यहाँ बैठाया कराना। क्योंकि हमने देखा एक और चीज़ क्या क्रैक किया है कि ऑनलाइन क्लास में कई बार क्या होता है, हम जो करा देते हैं वो बच्चा कर लेता है, बट वो खुद से नहीं कर रहा है, वो मेरे कराए हुए चीज़ को वो इमिटेट कर रहा है, मतलब वो एक तरह से कॉपी कर रहा है, ठीक है, वो उसको लर्न कर लिया है, समझ लिया, उसको फॉलो कर रहा है। बट मैथ्स में ये नहीं होता है, मैथ्स में हमेशा क्या होगा, नंबर्स बदल लिए जाएंगे, चीज़ बदल जाएगा। वहाँ पे शायद उनका इशू आया था, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप अगले बार जब भी होगा टाइम निकाल के 2 या 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीना भी आप रेगुलर कर लोगे तो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, थोड़ा पैसा खर्च होगा, यहाँ पे आके कर लेना। ऑफलाइन बैच में मैं पर्सनली गाइड करूंगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मैंने उनको एडवाइस दिया था, ये है किसके लिए, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वाले के लिए, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं बता दूंगा क्या उनके लिए थोड़ा सा वो सिंप्लेक्स टेबल जो होता है वो भी बनाना पड़ता है उनको, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट। कैलकुलस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका एलजेब्रा से लगाव है, एलजेब्रा आपको समझ में आता है तो आपको कैलकुलस जरूर करना चाहिए। इसके अंदर में फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये 3 पार्ट कर लेते हो तो 8 मार्क हो जाता है। जो मीडिएकर स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब ज़्यादा मैथ्स नहीं झेल सकते हैं, कम से कम 3 पार्ट कर लेना, बहुत ईजी है। और मैंने अपने ज्ञान विजडम चैनल पर भी बहुत सारे इसके फ्री वीडियोज़ डाल रखे हैं, तो भी देखोगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चला ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना डिफरेंशिएशन, ये भी है, ये हमने नहीं दिया है, शायद इससे में हम दे देंगे 1-2 क्लास, ठीक है, छोटा मोटा। देखिए और यूट्यूब पे हम सारा क्लास नहीं दे सकते हैं, सही बात यही है ना। आपके लिए पूरा का पूरा एक बैच बना कर रखा हुआ है जिसमें 50+ वीडियोस हैं, 50+ क्लासेस दिए गए हैं, 50 घंटा से ज़्यादा का क्लास है बढ़िया से। और उसमें सिर्फ क्लास नहीं है, पहले मैंने 3 क्लास में क्लास कराया है और लास्ट में मैंने सबका रिवीजन भी दिया है। मतलब कि पहले आप क्या कर रहे हो, सारा का सारा क्लास कर रहे हो, ठीक है, पहले आपने सारा चीज़ समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है, और उसके बाद में फिर से आपको रिवीजन मिल गया उन्हीं सारे टॉपिक्स का, जिन जिन प्रॉब्लम्स, जिन जो क्वेश्चन, जो स्टूडेंट ने डाउट उठाया, सारे का मिल गया। और सेम फॉर दिस सेम ऑल्सो, इस सेमिस्टर में भी, फर्स्ट सेम में भी आपको पहले वो 50 वीडियो तो मिलेंगे ही, प्लस आपके लिए पर वीक एक डाउट सेशन रखा जाता है जहां पे हम रिवीजन क्लास देंगे। जहां पे जैसे मान लो आपने कराया, कौन सा किया आपने, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिया, अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ये वाला प्रॉब्लम में दिक्कत है, ये वाला प्रॉब्लम में दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत आया। मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया 1 सप्ताह के अंदर में, जितने भी स्टूडेंट का डाउट आया, और उस क्लास में उन सारे डाउट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है फिर से, ठीक है। मतलब कि एक ही क्लास को आप बार बार अलग अलग तरीके से देख रहे हो, सो डेट आपका कोई डाउट मतलब ना रहे, ठीक है। प्लस इस बार वाले सेम में हम डीयू के लिए, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मनोज कुमार भवाल का जो बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार डालेंगे। लास्ट ईयर भी डाले थे, ऐसा नहीं कि नहीं डाले थे, बट इस बार थोड़ा और डालेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन 1-2 हम छोड़ दिए थे उसको भी इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है, सो डेट कोई इशू ना रहे। फिर प्लस हम ये भी ट्राई करेंगे कि आपको हम एग्जांपल्स भी समझा दें। अगर एग्जांपल समझ में आ जाता है बुक का, हालांकि तो वहां पे दिया हुआ है, फिर भी हम ट्राई करेंगे उसको भी हम रिवाइज करा दें, ठीक है। तो ये सारा फीचर्स आपको हम देने वाले हैं। प्लस मैक्सिमम मिनिमा 5 मार्क के लिए आता है ये, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएशन मैंने 5 मार्क का लिखा है, ये हो सकता है 4 से 6 भी चला जाए, हाँ हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए, 5 मार्क नॉर्मली रहते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है, या तो स्टेटमेंट से बोलेगा मिनिमाइज करो मैक्सिमाइज करो, या फिर x - 1/x वाला क्वेश्चन जो है वो वाला आपसे पूछा जाता है। देन मार्जिनल मोनोपोली और जो EOQ है ना, EOQ तो अभी तक पूछा नहीं गया, सही बात ये भी है, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्सन है, मैथ्स में कम आता है, बट अभी तक नहीं पूछा गया। बट मार्जिनल मोनोपोली वाले से या स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के भी, वहां से
आपको ये क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको 5 मार्क का वेटेज दे दिया, ठीक है। देन पार्शियल डिफरेंशिएशन 5 मार्क्स के लिए, लेस आस्क्ड इन जीयू, मतलब जीयू में कम पूछा जाता है। एकदम रिसेंटली इस साल 4th सेम के पेपर में आपको मिलेगा कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके सॉल्व कर दिखाओ, यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन में, ठीक है। तो वहां से आपको एक क्वेश्चन इस बार देखा गया है, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है। लास्ट है इंटीग्रेशन, 6 मार्क्स के लिए रहता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल कैलकुलस आपका 10, मैंने यहाँ पे 10 से 20 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट ये 20 मार्क्स तक का जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर पेपर में दिखेगा, बस इस बार 1-2 पेपर में हमें थोड़ा कम दिखा है। हालांकि फर्स्ट सेम वाले में ठीक ठाक ही था, ठीक है, क्योंकि उनका पेपर 60 मार्क का है तो 15 मार्क के आसपास में पूछेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया सारा का सारा कितना मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है। हाँ, बेस्ट एडवाइस रहेगा मेरा उनके लिए जो मैथ से बहुत कमजोर हैं, आप डिटरमिनेंट मैट्रिसेस कर लीजिएगा, ये 3 पार्ट कर लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, एलपीपी कर लीजिएगा, और उसके अलावा आपको जो ओवर में लगे कि हाँ ये भी कर लेने से अच्छा रहेगा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आउट ऑफ 60 में कितना आपको लाना है, तो देखो किसी कॉलेज में आज के टाइम में ऐसा हो गया कि 60 में से आपको लाना होगा 24 मार्क्स, ठीक है, मतलब 40%। किसी कॉलेज में 60 में से आपको लाना है 18 मार्क्स, ठीक है। एज पर जीयू स्टैंडर्ड 18 ही है, बट कोई यूनिवर्सिटी भी आजकल बदल गया, यूनिवर्सिटी भी बोलता है कि भाई 40%, जैसे डीबी यूनिवर्सिटी बोलता है 40% पे पास करेंगे, तो 40% भी मांग रहा है, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से प्रिपरेशन अपना करना है। चलिए अब इसके बाद में हम एक और बात कर लेते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स कोर्स के बारे में, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन आते रहता है कि सर बिजनेस मैथमेटिक्स इस सेम में नहीं आएगा क्या, तो आएगा, जरूर आएगा। बिजनेस मैथ्स का हमने पूरा क्लास बना के इसलिए रखा है, ठीक है, और बहुत कम फीस में आएगा। देखो सबसे पहला सेम जब हमने कराया था पूरा क्लास, तो उस समय बिजनेस मैथमेटिक्स का कोर्स का फीस था 2499। जिन लोगों ने लिया था उन्हीं अगर कभी देखेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंटेड बाद में जब एकदम एग्जाम से 10 दिन बचा हुआ था, तो उस समय इसका हमने 500 कम कर दिया था, ये हो गया था 1999, ठीक है। लास्ट सेम में हमने इसको दिया था 1499 पे, ठीक है। और इस बार और भी कम में आपको मिल रहा है डायरेक्ट 999, ठीक है। डायरेक्ट कितने में? 999 में, मतलब 1000 रुपया में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। प्लस डाउट्स आपका जो भी होता है उसके लिए मैं हमेशा रहूंगा। जितने भी पहले के स्टूडेंट्स थे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये बोल दे कि सर मैंने डाउट दिया और आपने नहीं कराया। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता हूं, मैं बोल देता हूं कि इसको आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वहां से यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं पूछता है तो सर खपा के फायदा है नहीं, ठीक है। अच्छा, सो 999 में आपको 50 प्लस क्लासेस मिल रहा है, 50 आवर प्लस आपको क्लास मिल जाएंगे, ठीक है। 50 घंटे से ज्यादा का आपको क्लास मिल रहा है, प्लस आपको हर वीक में आपको रिवीजन क्लास एक मिलेगा। एक क्लास मेरा रहेगा डेडिकेटेड, जो कि पहला 2 क्लास जब 2 वीक खत्म हो जाएगा उसके बाद से हम चालू करेंगे, क्योंकि जब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तभी क्या होता है उनका डाउट आना शुरू होता है। अब 1 घंटे का क्लास लेना है और 2 डाउट लेके तो हम बैठेंगे नहीं, तो कम से कम 8-10 डाउट होने चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ओनली एट ₹999। कैसे लेना है तो अब एक नया बात मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। एक हमारे लिए मतलब गड़बड़ चल रहा है, क्या हो गया कि ज्ञान विजडम ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है। रीजन क्या है? सिंपल रीजन उसका यही है कि थोड़ा सा इंटरनल रीजन है, तो मैं उसको बताना सही नहीं समझूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली टीचर एक होता है, एक उनको ऐप को चलाने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, उनके अकाउंट पे कुछ पड़ गया, प्रॉब्लम पड़ गया, जिसके कारण वो शायद अकाउंट जो है वो अभी नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो गया, तो मेरा ऐप भी वहाँ से गायब हो गया, ठीक है। सो अब हमने अपना मतलब कंसोल खरीद कर और वहाँ पे हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो मैं भी 10 से 15 दिन के अंदर में, गूगल का आजकल कोई ठीक नहीं होता, पहले गूगल 3 से 4 दिन में रिप्लाई कर देता था, करना होता था कर देता, नहीं तो मना कर देता था। आजकल जो है थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है। तो जैसे हमारा अकाउंट अप्रूव होता है वैसे हम क्या करेंगे, अपना ऐप डालेंगे और ऐप जो है आपको 2-3 सप्ताह के अंदर में प्ले स्टोर में मिलने लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए क्या सॉल्यूशन है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सॉल्यूशन पूरा अवेलेबल है। आपको हमें बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, वैसे भी आपको मिल ही जाएगा 700-245 और 6896, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और बस आपको बोलना है कि सर मुझे बिजनेस मैथमेटिक्स का कोर्स लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से एपीके भेज दिया जाएगा। एपीके कौन सा? वही ज्ञान विजडम ऐप मेरा वाला, ठीक है। बिल्कुल कोई फर्जरी नहीं है, वहाँ पे कोई आपका फ्रॉड नहीं होने वाला है, कोई वहाँ पे आपका एक बैंक से अकाउंट, बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा होता है, मैं नहीं बोला नहीं होता है, बट ये मेरा ऐप है, ठीक है। और मैं यूट्यूब पे इस वीडियो के माध्यम से पूरा एडमिट करता हूँ, ठीक है, कि इस ऐप पे कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। लगे तो आप इतना पोर्शन को ना आप कहीं से डाउनलोड करके रख लो, मेरे ऊपर कभी फ्यूचर में कुछ हुआ तो मेरे ऊपर आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। आई कैन गारंटी यू, पूरा एश्योरेंस है हमारा। देखो ऐसे भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी में हमने देखा है कि आप ना बहुत सारे आलतू फालतू ऐप बाहर से तो डाउनलोड करते ही हो, मूवी देखने के लिए डाउनलोड कर लेते हो, है ना। यहाँ पर कोई इलीगल काम नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपको बस कोर्स आपको मिलना चाहिए, उसके लिए हमने आपको ये ऑप्शन दिया है। हमने एक और चीज ट्राई किया, हमने अमेजन का जो उनका जो ऐप स्टोर उसको भी ट्राई किया, बट उनका भी थोड़ा सा जो क्राइटेरिया वो अलग अलग है। तो अब सब जगह पे माथा
मारने से अच्छा है कि हम गूगल पे अभी भरोसा रखें। अगर वो नहीं होता है तो हमारा ये जो रास्ता है, पहले भी जब मेरा ऐप जब पहले आया था इनिशियल स्टेज में, तो ऐप आने से ऐप लगने तक कम से कम 1 महीने तक टाइम लग गया था। उस समय भी हमने अपने ऐप को अपने स्टूडेंट्स को दिया था डायरेक्ट एपी के फॉर्म में, ठीक है, और कोई इशू नहीं आया। ओके, तो कोई इशू नहीं आने वाला है। आपको बस आपका कोर्स लेना है, ज्ञान विजडम ऐप आपको मिलेगा, इंस्टॉल करो और उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कर लो और फिर जाके आप खुद से परचेज कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि सर को हम पैसा देंगे कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऐप से ही परचेज कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली पैसा जो है टैक्स काट वाट के मेरे पास ही आने वाला है, ठीक है। और या फिर पेमेंट करने में इशू हो रहा है तो आप मुझे अपना नंबर बोल दो, मैं आपका क्यूआर दे दूंगा पेमेंट का, वहां पे आप पेमेंट कर दो। ओके, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। बिजनेस मैथमेटिक्स का बहुत सारे क्लासेस हमने दे रखा है, 16-17 क्लासेस है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी इंक्लूडेड है। आप जाके उसको देखिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, अगर आपको समझ में आता है बिजनेस मैथमेटिक्स, तो आप लीजिए। बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरे गुवाहाटी में पूरे समय आई गेस रेयरली आपको 1-2 चैनल ऐसा मिलेगा जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और पूरा का पूरा कोर्स दे रहा है, ठीक है। हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं और डेट्स ओनली एट ₹999, सिर्फ 999 में, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, आपको पता है, बहुत ही कम फी है। वेट मत करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, डेली का डेली आपको 1 घंटा देना है बिजनेस मैथमेटिक्स को। आई एम श्योर आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा और जो ज़्यादा होशियार स्टूडेंट्स है आधा घंटा देके भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। दो सोच के समझो, मैंने 50 क्लास दिया है, अगर 50 क्लास को अगर आप सिंपली हर दिन 1-1 घंटे देते हो तो 2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होता है। रिवीजन में 1 महीना लग जाएगा, 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 से 5 महीने आपको जीयू दे रहा है, आराम से खत्म हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक रहेगा। अच्छा, फिर किसी स्टूडेंट का अगर ये है कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स आएगा क्या, तो हाँ सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कोर्स आएगा और इसी फी पे आएगा, ऐसा ही रेट पे आएगा। कब? जब नीचे इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ताकि हमें लगे कि हाँ, और जब आप मुझे जब बिजनेस मैथमेटिक्स लोगे तो वहाँ पे भी आप बोलना कि हाँ सर हमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग चाहिए, ताकि हम कम से कम फी में, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि जो ट्यूशन है, जो क्लासेस है, इसको हम कम से कम फी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएं, ठीक है। देखिए, अगर मैं फीस 2000 रखता तो भी मेरा कोर्स बिक्री होता, मुझे पता था। मुझे स्टूडेंट लिए हैं 2 साल पहले लिए, तो आज क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे, ठीक है। बट हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुंचे। और इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ सर बिजनेस मैथमेटिक्स हमें चाहिए, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चाहिए, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और इसके अलावा बीकॉम फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपको बाहर से लेने का दरकार नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको ज्ञान विजडम ऐप पे ही मिल जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए एंड जय हिंद।